अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। थैंक यू किसके? बहुत सारी चीज़ों के लिए। बहुत टाइम से बोलना चाह रही थी पर मौका ही नहीं मिल रहा था। थैंक यू मेरी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए। इतने थैंक यूज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। जो सही लगा मैंने वो किया। एंड वैसे भी तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो मैं यही करता। शॉक? ऐसी कैसे शॉक लग गया? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रतीक जी। सच कहूँ तो आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो इस वक्त बिल्कुल समझ के बाहर है मेरे। मतलब पहले दादी की दवाई, फिर वो ब्लास्ट, अब ये शॉक। एक साथ बहुत कुछ हो रहा है रुचिता के साथ। प्रतीक जी, नॉर्मल लाइफ में इतने इत्तेफाक नहीं होते। तुम्हें लग रहा है कोई जानबूझ के कर रहा है उसके साथ? प्लीज रितु, अपना ये टीवी दिमाग अपने पास ही रखो और घर में किसी से कहना भी मत, वरना मैं नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं। बस बुरा लगता है मुझे रुचिता के लिए। छोटी बहन जैसी है वो मेरी। तो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एनीवे, मेरा नाइट सूट पैक कर देना। मैं और निहार कल जोधपुर जा रहे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। हम कल तक वापस आ जाएंगे। ओके। निहार भैया के बिना तो रुचिता और घबराएगी। मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू टू यू टू। जब मुझे चोट लगी थी तब मेरी इतनी केयर करने की। और हाँ, ये सिर्फ थैंक यू है, मेरे सामान को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। मैं निहार जी को कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। बस हो गया रुचि, और आराम मत कर। खाना भी बनाना है रात का। मेरे बेटे की जिंदगी में कांटे बिछाने वाली लड़की, चैन से तो मैं इसे भी नहीं सोने दूंगी। पूनम, पर ये कीलें तुम लगाओगी किधर? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रुचिता किस तरफ सोती है? माँ जी, ये देखिए ना, इस टेबल पर निहार की सारी चीजें रखी हैं। और यहाँ पर रुचिता की चूड़ियां रखी हैं। इसका मतलब रुचिता यहाँ सोती है। फोन तो कमरे में ही भूल गई, लेकर आती हूँ। माँ, दादी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
अपने बेटे के कमरे में आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है क्या हमें? नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। निहार के पापा की एक जरूरी फाइल है, वो ढूंढने के लिए हम यहाँ आए थे। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो रुचिता अपना फोन रूम में भूल गई थी और वो नीचे प्रियो के साथ खेलने लग गई, तो उसने कहा कि मैं जाके उसका फोन ले आऊँ, तो बस फोन लेने आई थी। ठीक है, ले लो। ये रितु और रुचिता का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं भी इनकी सास हूँ माँ जी। इनकी मिठास में कीड़े लगाना मेरे लिए बहुत आसान है। खैर, ये कीड़े तो हमने बिछा दिए हैं। अब जब रुचिता इन पर सोएगी तो सुबह उठ नहीं पाएगी। और सुबह चुपके से हम ये कीड़े निकाल देंगे। और जब रुचिता अपनी इस चुभन के बारे में सबको बताएगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। सब उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आज प्रतीक जी और निहार भैया दोनों ही नहीं है, तो तुम चाहो तो तुम मेरे कमरे में आके सो सकती हो, या फिर अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारे कमरे में आके सो जाऊंगी। हमारा कोई भी प्लान बिना रुकावट के पूरा क्यों नहीं होता? वही तो। थैंक यू भाभी, पर मैं ना लाइट जलाकर सोती हूँ, आपको नींद नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, मैं सो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, पर अगर फिर भी तुम्हें जरा सा भी डर लगे तो तुम मुझे कॉल करने में झिझकना मत, ओके? आपने इतना कह दिया, मेरा डर वैसे ही खत्म हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। आइए। आज पूरी रात नींद नहीं, दर्द साथ देगा इसका। बेचारी रुचिता खुद से तो बाहर आ नहीं पाएगी, मुझे ही किसी तरह से उसे बाहर करके पलंग में से कीले निकालनी होंगी। रुचिता, रुचिता, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत जल्दी दरवाजा खोल दिया। रात में ठीक से सोई नहीं हो क्या? नहीं माँ, बहुत अच्छे से सोई थी। वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि सारे घर के बाथरूम चेक कर लेती हूँ। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लम्बर को बुलाया है, एक ही साथ सारे ठीक करवा लूंगी। मैं देख के आती हूँ माँ, एक सेकेंड। इससे कुछ हुआ क्यों नहीं? माँ, इधर तो पानी आ रहा है। आ रहा है? जी माँ। वैसे तुम्हारी और निहार की पसंद कितनी एक जैसी है। निहार को भी पलंग का यही साइड पसंद है। एक्चुअली माँ, निहार जी इसी साइड सोते हैं। वो कल रात भी निहार जी होते तो 2 पन्ने के लेक्चर सुना देते और फिर खुद दवाई भी लगा देते।
प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं यहाँ लेटी थी, आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। ओह, एक काम करो, जरा ऋतु के कमरे में जाकर देख लो ना प्लीज कि वहां पानी आ रहा है कि नहीं, और फिर नहा धोकर नाश्ता बना लेना। जी तब तक निहार और प्रतीक भी आ जाएंगे। जी। ओहो, तो मैडम ने नई साड़ी निकाली है। मेरा बेटा इसकी ओर देखना तक नहीं चाहता, और ये है कि मेरे बेटे को रिझाने के लिए कुछ न कुछ ऊटपटांग करती रहती है। पर मैं भी निहार की माँ हूँ, तुम्हें हमारे बेटे की जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर रहूंगी मैं। पूनम, जी माँ जी। माँ जी, आपने इसे हाथ तो नहीं लगाया ना? बहुत खतरनाक चीज है ये। अरे नहीं, मैं बहुत संभाल कर लेकर आई हूँ। बाबा जी ने कहा है 1 घंटे के अंदर अंदर इसका असर शुरू हो जाएगा। लो। तब तक निहार और प्रतीक भी आ जाएंगे। हाँ। आज सब लोग रुचिता के पागलपन की पहली झलक देखेंगे। लेकिन ये साड़ी बहुत हैवी है, कोई सिंपल सी पहन लेती हूँ। अगर इसने ये साड़ी बदल ली ना तो हमारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। निहार जी का फेवरेट कलर, यही डाल लेती हूँ। अब आएगा मजा, बाजारी बजाएगा डमरू और बंदरिया नाचेगी। जी नमस्ते। आइए, नमस्ते। मॉम, दादी, इनसे मिलिए। यह है मिस्टर सोहम कपूर एंड ये है मिस्टर ब्रिजेश चौहान, हमारे पुराने क्लाइंट्स। एग्जीबिशन में इनसे मुलाकात हुई तो हमें लंच के लिए घर ले आए। बहुत अच्छा किया बेटा। प्लीज बैठिए ना, लंच करिए हमारे साथ। बैठिए। बैठिए। प्रिया, इधर आओ। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेहमान आ गए हैं माँ जी, एंटरटेनमेंट डबल हो जाएगा। बिल्कुल। रुचिता, बेटा चाय लेकर आओ। इसे कुछ असर क्यों नहीं हुआ अभी तक माँ जी? होगा, बाबा जी ने कहा था कि असर थोड़ी देर से होगा, लेकिन जब होगा तो उसका असर जल्दी नहीं जाएगा। मिस्टर निहार, ये आपके असिस्टेंट है ना? असिस्टेंट थी, अब ये मिसेस निहार गोयल है। अरे मिसेस गोयल, संभाल कर। मिस्टर निहार,
या अचानक आपकी बीवी को क्या हो गया? क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? सॉरी निहार जी, ध्यान एक कहाँ सेकंड। तुम्हारा? सॉरी बेटा, तुम आज कुछ भी कर लो, पर इस खुजली वाले पाउडर का असर कम नहीं होगा। आज तुम्हारा ये डांस ही सबका एंटरटेनमेंट है। अचानक इतनी खुजली और जलन क्यों हो रही है? रुचिता क्या कर रही हो तुम? रूम में चलते, रूम में चलते, रूम में। भाभी एक सेकंड। मम्मा ये देखो ना, चाची मेरी बंदर जैसी नाची है। ऐसे नहीं बोलते प्रिया, बैड मैनर्स। जाओ अपने रूम में जाओ तुम। रुचिता, अरे कहाँ जा रही हो? मिस्टर निहार, एक मिनट। रुचिता बेटा। रुचिता, क्या हुआ तुम्हें? रुचिता बेटा। रुचिता, बेटा क्या हुआ? अरे क्या हो गया इस लड़की को? रोज रोज नए नए ड्रामे कर रही है। कभी मुझे गलत दवा दे देती है, कभी नॉर्मल कपड़े सुखाने वाली रस्सी से करंट लग जाता है इसे, और आज देख लो पागलों की तरह खुजली कर रही है ये। इसकी दिमाग की हालत ठीक है कि नहीं? कहीं कहीं से दौरे तो नहीं पड़े? माँ जी, प्लीज बंद करो ये सब। क्या कर रही हो तुम? I'm sorry. I'm sorry. मुझे लग रहा है इसे दौरे पड़ रहे हैं। मेरे गांव में एक लड़की थी, जब उसे दौरे पड़ते थे ना तो वो भी ऐसे ही करती थी। दादी प्लीज, यस है। दादी ये दौरे नहीं है, एलर्जी है। मुझे भी एक बार हुई थी। रुचि तुम आओ मेरे साथ, रूम में चलकर एक बार अच्छे से नहा लो। मैं दवाई दे दूंगी, वो लगा लेना, तुम्हें आराम मिलेगा उससे। रितु, तुम ठीक हो? I'm sorry. आ जाओ। दिमाग खराब है कि तुम्हारा? पहले क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी और अब ये भाभी के साथ। I'm so sorry भाभी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये अच्छा है, पहले गलतियां करके चोट पहुंचाओ और उसके बाद सॉरी बोल के मलहम लगा दो। सिंपल। हर चीज की एक हद होती है। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकियां रुचिता, अब और नहीं। माँ बस कीजिए ना प्लीज। इस बेचारे की हालत तो देखिए, उसको बहुत खुजली हो रही है। उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। रुचिता तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो। आइए मिस्टर खन्ना, हम अंदर चल के आराम से बात करते हैं। मिसेस निहार गोयल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। उन्हें देख के लगता है कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। आप उन्हें संभालिए पहले। लेकिन हमारी डील? उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। मिस्टर निहार को देख के लगता था कि उनकी वाइफ कितनी सुंदर होगी, मॉडर्न टाइप। हाँ, आप सही कह रहे हैं।
मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर निहार अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेंगे, और वो भी जो इतनी सुंदर भी नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब भी लगे। बेचारा कहाँ फंस गया। बहुत एलर्जी हो रही है ना उस लड़की को, अभी जाकर बताता हूँ। आज के बाद रुचिता खुद को तो भूल जाएगी, लेकिन ये दिन और बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी। लेकिन इन सब में आटे में खून की तरह पिस रहा है मेरा बेटा माँ जी। लेकिन ये सब हम निहार के भले के लिए ही तो कर रहे हैं ना। एक बात देखी माँ जी, रुचिता ने ऋतु को इतनी जोर से धक्का दिया, लेकिन ऋतु उसने फिर भी रुचिता का साथ दिया। रुचिता अगर पौधा है ना, तो ऋतु उस पौधे की मिट्टी है जो उसको और बढ़ावा दे रही है। सही कह रही है माँ जी आप। हमारा ध्यान तो सिर्फ रुचिता पे था, लेकिन अब तो ऋतु से भी बचकर चलना होगा। देवरानी जेठानी में जो बहनों जैसा रिश्ता है ना, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। मिस्टर निहार को देख के लगता था कि उनकी वाइफ कितनी सुंदर होगी। मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर निहार अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेंगे, और वो भी जो इतनी सुंदर भी नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब भी लगे। बेचारा कहाँ फंस गया। अब तो तुम ठीक हो गई होगी, है ना? सॉरी निहार जी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? आरती उतारूं उसकी? पता तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है हमारी बिजनेस क्लाइंट्स के सामने। पता नहीं वो डील भी मिलेगी कि नहीं। टेल मी, क्या हुआ था तुम्हें? क्यों ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी तुम? रूम में तो कुछ नया है नहीं, सब पहले जैसा ही है, एकदम रेगुलर। तो फिर क्या हुआ था? कोई नया सोप ट्राई किया क्या तुमने? तो फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही थी? इतने सालों में कभी मेरी बेइज्जती नहीं हुई जितना तुमने आज करवा दी। अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो, आज तुम्हारे सारे टेस्ट कराता हूं और पता चल जाएगा कि वो एलर्जी थी या तुम नाटक कर रही थी। निहार जी, मुझे खुद नहीं पता ये रिएक्शन कैसे हुआ। बस अचानक से पूरी बॉडी में जलन और खुजली होने लगी थी। मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। ये लो, भाभी ने एक क्रीम दी है, इससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाना हो तो बता देना। मैंने और निहार ने क्लाइंट से बात कर ली है, उन्हें सब समझाकर मना लिया है। अब वो डील कैंसिल नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। खाटू श्याम जी का लाख लाख धन्यवाद है, वरना आज सुबह जो तमाशा हुआ था ना, मुझे तो लगा था कि मेरे दोनों बच्चों की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन दादी, आपके चुटकू ने बड़ी समझदारी से बात संभाल ली है। अब आपका चुटकू बड़कू बन गया है। प्लीज भाई, कम से कम आप तो मुझे छोड़ दो यार, कभी कभी तो मौका मिलता है। एनीवेज, हमें अपनी प्रोजेक्ट की फाइल उन्हें भिजवानी है, तो एक काम कर, उन्हें फाइल दिया और एक बार पर्सनली जाके सॉरी भी बोल दे। ओके भाई। भाभी, आई एम सॉरी, इतने सारे मेहमानों के बीच आपको धक्का दे दिया। मैं जानबूझ के। ओके रुचिता, होता है कभी कभी। रिलैक्स। आज के जमाने में जहाँ दो बहनें भी एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं, वहाँ तुम्हारी बहुएं तो इस घर में बहनों की तरह रहकर खुशियां बिखेर रही हैं। तुमने पिछले जन्म में ना बहुत दान पुण्य किए होंगे, जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। थू थू थू, इनको किसी की नजर ना लगे। पूनम जी माँ जी। मैं सोच रही थी कि हमने बहुत दिनों से ब्राह्मण भोज नहीं करवाया, आज करवा लेते हैं। इसी बहाने इन दोनों बहुओं को उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप।
मैं आज ही ब्राह्मण लोगों को बुलावा भेज देती हूँ और वो अपने साथ सारे लोगों को भी ले आएंगे। अब रुचिता जी, इस घर में आने के बाद ये तुम्हारा पहला ब्राह्मण भोज होगा, तो सारा खाना तुम ही बनाना है खुद से। इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए बेटा। जी माँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, अभी सारा सामान लेके आ जाती हूँ। अब रुचिता, निहार भैया वैसे भी बाहर जा ही रहे हैं क्लाइंट से मिलने, तो तुम उनके साथ ही चले जाओ। भाभी मुझे टाइम लग जाएगा और इससे भी खाना बनाने में लेट हो जाएगा। अब नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी और आपके क्लाइंट से भी माफ़ी मांग लूँगी, तो मेरी गिल्ट थोड़ी कम हो जाएगी। क्लाइंट्स पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यार तुम रुचिता को ले जाओ। कूली बनाकर रखती है, जरा से खाने के लिए इतना सामान कौन लेकर आता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन इतनी भी ऑटोमेटिक नहीं है कि तुम्हारे घूरने से ही डिक्की खुल जाएगी। मेरी पॉकेट में से चाबी लो और डिक्की खोलो। जल्दी करो वरना मेरे हाथ टूटकर गिर जाएंगे। यार जी, लेकिन इसमें चाबी कहाँ लगाऊं? बेवकूफ हो तुम। अरे ऑटोमेटिक गाड़ी है, बटन दबाओ खुल जाएगी डिक्की। वो मेरे पापा की कार में ना चाबी से डिक्की खुलती है, तो मुझे लगा कि इसमें भी। लिसन, तुम्हारे घर के ताले कैसे खुलते हैं ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बकवास बंद करो, डिक्की खोलो। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तुझे पता है ना, ये मेरी शादी की साड़ी है। आज जब तू अपना घर बसाने जा रही है ना बेटा, इसे ले जा। ये सिर्फ कपड़े नहीं है बेटा, मेरा और तेरी दादी का तेरे लिए आशीर्वाद है। निहार जी, ये साड़ियाँ तुम्हारी दादी और मम्मी ने इतने प्यार से दी थी और फिर मैंने दीपक से ले ली और टाइम नहीं मिला और तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारी बेवकूफियां खत्म क्यों नहीं होती? बीच रोड पर है हम, और इंसल्ट मत करवाओ मेरी। सॉरी। सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। पहले ही पता होता है ऐसे एम्बैरेस करेगी तो लाता ही नहीं साड़ियाँ। जरा सी इंसानियत क्या दिखा दी, गले ही पड़ गई है तो। हस्बैंड हो तो निहार जी जैसे, दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। ये क्या कर रही हो तुम ऋतु? ये सब तो मैंने रुचिता से करने के लिए कहा था। हाँ माँ, वो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। वो बस आ ही रही होगी। आज जिस जबान से प्यार के फूल झड़ रहे हैं देवरानी के लिए, कल इसी जबान से नफरत के अंगारे निकलेंगे। बेटा, कितनी अच्छी बात है
कि तुम अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी हो, अपनी देवरानी को इतना प्यार और सम्मान दे रही हो, उसकी बड़ी बहन बनकर अपना कर्तव्य निभा रही हो। माँ, भले ही रुचिता तुम्हारे इस प्यार की इतनी कद्र करे या ना करे, तुम्हें अपनी बड़ी बहन माने या ना माने, मतलब देखो ना कैसे उसने सबके सामने तुम्हें जोर से धक्का दे दिया। पर माँ को तो उससे गलती से हुआ था ना, उसने कितना सॉरी भी तो कहा मुझे। हाँ ये भी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता बेटा कि जब से रुचिता इस घर में आई है एक के बाद एक हादसे ही हुए जा रहे उसके सामने? अजीब नहीं लगता तुम्हें? इन्होंने शादी के लिए इतनी जल्दबाजी कर दी कि हम रुचिता के बारे में ठीक से जांच पड़ताल भी नहीं कर पाए। क्या पता उसे कोई दिमागी बीमारी हो, और हो सकता है उसके घर वालों ने बात हमसे छुपाई हो। नहीं मतलब कह नहीं सकते ना। पर उस दिन किचन में ब्लास्ट तो सच में हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ तो था, लेकिन उस वक्त तो किचन में अकेली ही तो थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसे पता ना। खैर मैं भी किन बातों में लग गई। अब ज्यादा कुछ बोलूंगी ना तो तुम दोनों मिलके अपनी सास को ही विलन बना दोगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सच कहूं तो ये रुचिता ना मुझे रुचिता इस जलेबी की तरह लगती है, एकदम मीठी, एकदम टेढ़ी। माँ, माँ मैं सारा सामान ले आई। और भाभी आप ये क्या कर रही हैं आप? हाँ आप जाके आराम कीजिए, छोड़िए इसे, मैं कर लूंगी। रिलैक्स, मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये हलवा बनाया है। इसमें तुम चीनी अपने हिसाब से डाल लेना। ओके, थैंक यू सो मच। आप जाके प्रियो को देखिए, मैं सब कर लूंगी। क्या कर रही हो रुचिता? भोग प्रसाद है, गंदे हाथों से छुओगी। जाओ हाथ धो कर आओ। जी। एक में चम्मच छोटी है और एक में बड़ी, और नमक हमेशा हम कम डालते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें छोटी चम्मच रखी जाती है। बहुत दिमाग लगाया था ना तुमने उस दिन। तुम्हारी वही अकल तुम पर भारी पड़ेगी, इतनी भारी कि उसकी बोझ के नीचे तुम दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता दफन हो जाएगा। पहले मैं हलवे में चीनी मिला के इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम कर लूंगी। बेटा भोग प्रसाद है ये, इसे तुम चख नहीं सकती, इसलिए चीजें अपने हिसाब से डालना। जी। रुचिता, पंडित जी आ गए हैं, सब खाना तैयार है ना? जी दादी। तुम्ही ने बनाया है ना सब? जी दादी, बस हलवा ऋतु भाभी ने बनाया। अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर जाके बाहर की तैयारी भी देख लो एक बार। जी। महान बनने के लिए रुचिता ने हलवे में ऋतु का नाम तो ले लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता
कि वो हलवा नहीं, नमकीन जहर है। बहन बनने का बड़ा शौक है ना दोनों को। देख लीजिएगा, देवरानी जेठानी का रिश्ता निभाने के लायक भी नहीं बचेंगी दोनों। महाराज जी, ये सारा भोग मेरी छोटी बहू रुचिता ने बनाया है। आप लोग शुरू कीजिए। माता जी, आपकी छोटी बहू तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है पुत्री। पंडित जी, अभी भोग पूरा कहाँ हुआ है? आपने मीठे में हलवा तो अभी तक चखा ही नहीं है। पंडित जी, ये हलवा मेरी जेठानी रितु भाभी ने बनाया है। नहीं नहीं, मैंने तो बस इसे, भाभी आपने ही तो बनाया है, मैंने तो बस। पंडित जी, हलवा जरूर चखिएगा। अरे क्या 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 हो गया पंडित जी? ये हलवा है या नमक की बोरी? मीठा के नाम पे जहर है ये। मैंने तो हलवे में चीनी डाली थी, इसमें नमक कैसे आया? माता जी, आपकी छोटी बहू खाने की कला में जितनी गुणवंती है, बड़ी उतने ही निर्गुण। पंडित जी, खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद मुझसे ही कुछ। माफ करिएगा माता जी, ये भोग अब हम ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहिए। पंडित जी, आप लोग रुक जाइए, ऐसे नाराज होकर मत जाइए। रितु, 9 साल में तुमने एक हलवा बनाना नहीं सीखा। हद हो गई। रुचिता ने सारा भोग बनाया है और मीठा बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली थी। तुमसे वो भी नहीं ठीक से बनाया गया। दादी जी, वो मुझसे कुछ। रुचिता, तुम्हें रितु की पैरवी करने की जरूरत नहीं है। और रितु, तुम बुद्ध बन के क्यों खड़ी हुई हो? जाओ जाके सबसे माफी मांगो। तुम्हारी वजह से हमारे घर की इज्जत दांव पे लगी है। मैंने कहा सबसे माफी मांगो।
पंडित जी, जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की कोई गलती नहीं। उन्होंने हलवा ज़रूर बनाया था, लेकिन उसमें चीनी डालने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था। प्लीज़ पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हलवा मुझसे खराब हुआ था, भाभी से नहीं। उन्होंने तो बड़े प्यार से आप सबके लिए घेवर, जलेबियाँ और लड्डू भी बनाए हैं। आप लोग वो चख के जाइए ना प्लीज़, ये भोग पूरा कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू पंडित जी, आप लोग बैठ जाइए, मैं अभी आई। लड्डू और घेवर तो मैंने नहीं बनाए, फिर रुचिता उनकी बात क्यों कर रही थी? अब ये कौन सा नया तमाशा करने चाह रही है ये लड़की? रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। हर मिठाई बड़ी स्वादिष्ट बनी है। भाभी ने सब कुछ बड़े प्यार से बनाया है पंडित जी। माता जी, हम लोग गलत थे। आपकी दोनों बहुएं तो सर्वगुण संपन्न हैं। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को मानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में जो आपकी छोटी बहू में है। माताजी, आपकी दोनों बहुओं का सौभाग्य सदा उज्जवल रहे। सौभाग्य भव पुत्री। रुचिता, मैंने जलेबी तो बनाई थी, पर ये लड्डू और घेवर कहाँ से आए? वो मैं लेकर आया था। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें